चलिए, तो आज का पहला टॉपिक रहेगा अपना लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 का एलएक्यू रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों भी मिला के पूछेंगे आपको, एलएक्यूज में कवर करना रहेगा आपको। चलिए, तो पहले देखेंगे अपन लाइट रिएक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं लिखना है, सुकून से पूरा वर्ड लिखना है। लाइट रिएक्शन। चलिए, अब लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या होएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करेंगे किसमें होगा ये लाइट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कंसीडर करेंगे आपका ये लीफ है। लीफ के अंदर क्या रहेगा सर, अपना क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर का पिगमेंट देखने को मिलेगा। क्या नाम है सर उसका? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है बोले तो, बेसिक काम है इसका सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के अपन दूसरा नाम देते फोटोसिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या मतलब, किसी चीज का बनाना। क्या बना रहे हैं अपन यहाँ पे? ग्लूकोज। चलिए, अब ग्लूकोज किस तरीके से बनेगा? फोटो। फोटो मतलब लाइट। लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस? ग्लूकोज का। इसीलिए क्या बोले अपन पूरे प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब ये तो एक ओवरऑल आपको एक बेसिक के भाई क्या होगा आपके फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट आप इन डिटेल दो प्रोसेस होंगे आपके फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दोनों में से पहले करेंगे अपन लाइट रिएक्शन। इसमें होता क्या, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे आपके। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप नंबर 3। चलिए, अब स्टेप 1 में क्या करेंगे अपन? स्टेप 1 रहेगा अब्सॉर्बिंग सनलाइट। पहला स्टेप जरा गौर से सुनिए। अपन अज्यूम करेंगे अपन अभी सो रहे हैं, अभी जैसा ही सुबह हो गई, जैसा फॉर एग्जांपल अगर इनकेस अगर अपन सो रहे हैं, जैसा घर में अपने फॉर एग्जांपल अगर इनकेस कोई विंडो है, जैसा हमारी सनलाइट एंटर हुई अपने फेस पे, उसका लाइक सनलाइट रिफ्लेक्शन पड़ता है, जैसा पड़ते क्या होते हैं अपन उड़ गए। सेम वैसी एज इट इज कंडीशन में अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम करेंगे क्लोरोप्लास्ट है आपका, जैसे सनलाइट पड़ी क्लोरोफिल हुआ एक्टिवेट, उन्होंने करें स्टेप 1 शुरू। जैसे स्टेप 1 शुरू करें, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट शुरू हो गया वहां पे। आप चलिए, जैसे सनलाइट अब्जॉर्ब करे कुछ एनर्जी स्टोर करे इन्होंने, किसके फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म। अब ये हो गया स्टेप 1 आपका। चलिए, अब स्टेप 2 क्या करेंगे आप? चलिए, ये एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या मतलब फोटोलाइसिस? चलिए अगेन फिर से वर्ड फोटो आ गया। फोटो में आते कि समझ जाना आपका क्या रहेगा? लाइट। इसका मतलब यहाँ पे वर्ड मीनिंग इसे आपका फोटोलाइसिस मतलब लाइट। चलिए, लाइसिस मतलब ब्रेक, कोई चीज को तोड़ना। ये वर्ड आते कि समझ जाना, फोटोलाइसिस किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं आप लाइट की प्रेजेंस में। चलिए, आप नेक्स्ट किसको ब्रेक कर रहे हैं आप? वाटर मॉलिक्यूल। आप यहाँ गौर से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर आप H2 को ब्रेक करें तो उसमें दो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होता होने, कैसा? OH माइनस एंड H प्लस में ब्रेक होता होने। अब कैसा ब्रेक, अब आगे कैसे इस्तेमाल मतलब देखेंगे अपन। अब दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए, कौन से OH माइनस एंड H प्लस, ये दोनों एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन मिला आपको। चलिए, अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आपका क्लोरोप्लास्ट, देखेंगे अपन स्टेप नंबर 3 में इस्तेमाल करता। हम आपको ऑलरेडी मालूम सर, ऑलरेडी प्लांट में आपके बहुत सारे एनर्जी कंपाउंड्स देते। फॉर एग्जाम्पल ATP, NADPH एंड बहुत और दूसरे भी रहते हैं, बट मेजर एनर्जी कंपाउंड ये रहते हैं। आप आपके VSC से पूछेंगे आपको ये फुल फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ATP एंड NADPH। क्या रहेगा सर फुल फॉर्म ATP का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब मेजर काम इनका यहाँ पे इनका है स्टेप नंबर 3 में। हमारे पास ऑलरेडी प्लांट में NADP रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको जगह खाली रहेंगी जिसकी मालूम हाइड्रोजन क्या। वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा इनको? यहाँ से। कहाँ से? स्टेप नंबर 2 से। जो अपने स्टेप नंबर 2 में अपना वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, बाद दो मॉलिक्यूल्स दो आयंस मिले अपने को, OH माइनस एंड H प्लस। वो H प्लस आके यहाँ पे इनके साथ कम्बाइन होता है, बन गया आपका निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड
हाइड्रोजन फॉस्फेट। चलिए, ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। सिंपल इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है आपको, आपने वन वर्ड में सुकून से एक्सप्लेन करना है। पहले क्या लिखना आंसर में, आप प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, पर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है आपका लिक्विड स्पेस में। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोसेस आपका, ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट से। वहां से राइजिंग स्टेप नंबर 2 पे, अब जैसा हम सनलाइट ऑब्जर्व करें, किसके फॉर्म में ऑब्जर्व करें, फोटॉन्स के फॉर्म। फोटॉन्स किस में इस्तेमाल करें, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। चलिए, अब फोटोलिसिस क्या आ रहेंगे आपको, पहले बोला मैं, फोटोलाइसिस, फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस ब्रेकिंग। चलिए, जैसा आपका कंपाउंड ब्रेक हुआ, किससे ब्रेक होगा आपका कंपाउंड, OH माइनस एंड H प्लस। क्या है सर अपना कंपाउंड, वाटर मॉलिक्यूल। चलिए, अब ये वाटर मॉलिक्यूल में से दो हिस्से मिले, क्या मिले, OH माइनस एंड H प्लस। अब ये H प्लस का इस्तेमाल हुआ स्टेप नंबर 3 में। मैं दो मेजर कंपाउंड्स बोला आपको, एनर्जी कंपाउंड जो प्लांट में रहते हैं, आपको से ATP एंड NADPH। ATP तो खराब यहाँ रोल नहीं है इसका, यहाँ पे अपने काम है NADP से। यहाँ पे जगह खाली थी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जैसा आपका हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ, इट कंबाइंस विद दी NADP कंपाउंड फॉर्मिंग NADPH। लास्ट कंपाउंड क्या बना अपने को लाइट रिएक्शन का, NADPH। चलिए, ऑलमोस्ट आधा आंसर अपना का लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, आधा आंसर हो गया था। अब बचा अपने को डार्क रिएक्शन। सेम ज्यादा बड़ा नहीं है, लाइट रिएक्शन का बहुत छोटा है ये। अब इसमें होगा क्या, ज्यादा कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कंटिन्यूएशन है ये आपके लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन कंटिन्यूएशन रहेगा आपको डार्क रिएक्शन कैसा। आप जरा गौर से देखिए, लाइट रिएक्शन में क्या बना आपको, लाइट रिएक्शन में लास्ट एंड प्रोडक्ट बना NADPH। बेसिकली ये कंपाउंड कंबाइन होगा आपके CO2 के साथ। सर हम क्लास 6 से पढ़ते, 6th या 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिकली जो गैस प्लांट इनहेल करते या कंज्यूम करते हैं, वो कौन सी रहेंगी, CO2। और जो उन लोग एक्सेल करेंगे, कौन सी रहेंगी, O2। वो CO2 जो इनहेल करते हैं प्लांट्स, वो इस्तेमाल होता है NADPH के साथ। चलिए, अब दोनों आपका NADPH और CO2 दोनों कंबाइन होंगे टू फॉर्म C6H12O6। क्या है सर ये आपका ग्लूकोज। अब सर दोनों मिलने के लिए शर्त ये है, आपको बीच में कोई ना कोई मीडिएटर है ना सर। मीडिएटर क्या मतलब, एक एंजाइम। सर क्या नाम है एंजाइम का, RUBP, राइबुलोज 15 बिसफॉस्फेट। ये रहेगा आपके एंजाइम का नाम। ये रहा तो आपका NADPH और CO2 दोनों कंबाइन होंगे टू फॉर्म ग्लूकोज। क्या है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6। सुकून से डार्क रिएक्शन में इतना ही चाहिए। एक बेसिक फर्क बोलता हूँ आप लोगों को मैं, इसका लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। अब सर आप ऐसा अज्यूम करेंगे कि सर आप नाम यहाँ पे लाइट रिएक्शन लिख रहे हैं तो कहने लाइट में छूंगा, डार्क रिएक्शन लिख रहे हैं बोलते हैं नाइट में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट रिएक्शन इसीलिए बोल रहे हैं, इसमें सनलाइट का इस्तेमाल है, यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन डार्क रिएक्शन। वाई, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल अपने को सनलाइट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसा आपका लाइट रिएक्शन खत्म होगा, डार्क रिएक्शन सेम टाइम पे विद विद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है अपने को, इसीलिए अपन उसको बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन। एग्जाम में ये मत लिखिए कि डार्क रिएक्शन का ये मतलब है कि नहीं रात में होता, बल्कि जैसे लाइट रिएक्शन चलते रहता सेम साइमल्टेनियसली आपका डार्क रिएक्शन भी उसी के साथ चलते रहता। तो ऐसा नहीं कि भाई लाइट रिएक्शन दिन में हो रहा है, डार्क रिएक्शन रात में हो रहा, बल्कि ऐसा। इसमें से मोस्टली लाइक आपको लॉन्ग आंसर ही चाहिए, उसके अलावा आपको इसमें से एक्सपेक्टेडली आप रिएक्शन पूछेंगे। देखो आपकी ग्लूकोज, सॉरी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज का, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज बोल के पूछेंगे आपको, राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल के। वो अपन लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, लास्ट में करेंगे अपन। ये एक हो गया अपना लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दूसरा टॉपिक करेंगे अपन बेलजार एक्सपेरिमेंट। क्या रहेगा सर ये बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट का और एक नाम रहेंगे आपको प्रिस्लेज एक्सपेरिमेंट। क्या रहेगा सर ये प्रिस्लेज एक्सपेरिमेंट। बेसिकली एक साइंटिस्ट था, कौन बोले तो जोसेफ प्रिस्ले।
ये भाई साहब क्या बोले थे बोले तो इन्हों प्रूफ करे कि भाई ज़रूरी है कि प्लांट्स का रहना हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कैसा। फॉर एग्जांपल अगर हमको मालूम शुरू से कि भाई हम जो गैस एक्सेल कर रहे हैं अपन कौन सी गैस एक्सेल कर रहे हैं CO2, और कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं अपन O2। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है अपने को, प्लांट से, राइट। अब वो प्लांट से कौन सी गैस होना कार्बन डाइऑक्साइड, उनना कौन सी एक्सेल कर रहे हैं O2। ये बेसिक इसको प्रूफ करने के लिए छोटी एक्टिविटी करें लोग, अपन समझने के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो पहले इनके हिसाब से क्या करें मालूम, एक बेल जार ली। बेल जार बोले तो बेल कैसा दिखने वाला जार था, वो जार मतलब ग्लास का जार है। उन्हें बेल कैसा दिख रहा बोल के बेल जार बोल दिया अपन। क्या करे भाई साहब, पहले क्या करे बोले तो ग्लास जार या बेल जार में उन्होंने क्या करे, सिंपल एक माउस को रखे। अब जाहिर सी बात है रख के बंद कर देंगे, बाहर से ऑक्सीजन की एंट्री बंद, तो माउस क्या होगा यहाँ पे सिंपली ऑटोमेटिकली ही गॉट थैंक यू, मतलब मर गए ना सिंपली। अब नेक्स्ट सेम कहानी रिपीट करें उन्होंने, क्या करे अगेन और एक बेल जार लिए, और एक बेल जार लेके सेम टाइम पे उन्होंने माउस प्लस कैंडल रखे उन्होंने उसके अंदर। आप अंदाजा लगो क्या दोनों जिंदा रहते, नहीं, क्योंकि माउस को भी साथ में क्या होना ऑक्सीजन, और हमारे कैंडल को भी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन कुछ चीज जलने के लिए अपने को क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। दोनों की सप्लाई क्या करे अपन ने ढाक किलो के ऊपर बंद कर दी। जैसा अपन करें विद इन स्पैन ऑफ 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के गैप में दोनों कैंडल बुझेंगे, माउस भी ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। अब समझाने के लिए थर्ड स्टेप में क्या करें मालूम उन्होंने, और एक बिल जार लिए। अब तक क्या करे उन्होंने, पहले बेलजार में माउस लिए, दूसरे बेलजार में माउस प्लस कैंडल लिए, यहाँ दोनों भी मर गए। कैंडल भी क्या हुई आपके सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली बुझ गए कैंडल। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो उन्होंने, माउस प्लस कैंडल प्लस मिंट प्लांट। अभी भी याद रखना है आपको, बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, बट अंदर ऑलरेडी क्या है आपको माउस है कैंडल है, सेम कहानी आता है, बट एक्स्ट्रा अपन क्या ऐड करें यहाँ पे, मिंट प्लांट ऐड करें। हमको मालूम ऑलरेडी सर प्लांट कोसी गैस एक्सेल करते ऑक्सीजन, और कोसी गैस होना उन लोगों को CO2। आप समझेंगे पर ऑलरेडी यहाँ पे तीन चीजें हैं, माउस को और कैंडल को क्या होना सर यहाँ पे, दोनों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब तीसरा जना जो है अपना मिंट प्लांट, उसको क्या है बोले तो उन्हें एक्सेल करेंगे ऑक्सीजन, और बदले में उनको होना CO2। इन लोग क्या एक्सेल कर रहे हैं CO2, वो CO2 इस्तेमाल इन्हों करेंगे, इनका जो एक्सेल करेगा ऑक्सीजन रहेगा वो इस्तेमाल करेंगे इन लोग। तो इससे मालूम हुआ कि हमारा जो ये हमारे कोसी प्लांट है, उन लोग इससे उन लोग का मेन काम क्या रहता है बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही चलाना यहाँ पे। चलिए सर CO2 इनो CO2 इनका रिलीज बस इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका जो ऑक्सीजन था अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिक आपको फिनोमेना था पिछले इस एक्सपेरिमेंट का, जो उन्होंने बताया कि भाई अपने को जरूर प्लांट्स का जो रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रिस्पॉन्सिबल लेवल के बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसको भी आपको थ्योरी आंसर में सुबह उनसे लिख के आना है, एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको इसमें। ओवन वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हैं, आपको एक्टिविटी है मेरे ख्याल से, आपको एक्सप्लेन भी करे होंगे आप लोग के स्कूल से नॉल में। दो क्वेश्चंस हो गए अपने कौन से लाइट रिएक्शन बेलजार एक्सपेरिमेंट। थर्ड वन करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्स, बहुत इजी एक्टिविटी है, ज़्यादा करना कुछ भी नहीं है। एक पेट्री डिश लेना है, पेट्री डिश किसको बोलेंगे, सिंपल जैसे अपने घर में कांच की तस्तरी रहती, वैसे लैबोरेटरी में आपको एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोरोसिलिकेट ग्लास की क्या बोलते हैं एक डिश टाइप स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्कुल छोटी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहती। उसमें लेना है आपको एक छोटा सा लीफ, कोई भी जनरल पीपल या क्या बोलते हैं कोई पर्टिकुलर प्लांट का जो नॉर्मल मिलते हैं अपने को, वो प्लांट्स का लीफ लेना है हमको। लीफ लेके क्या करना है बोले तो उसको ज़्यादा करना कुछ भी नहीं है। चलिए
उससे पहले क्या करेंगे मालूम अपन, लीफ को पेट्री डिश में लेने से पहले पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लीफ डाल देंगे अपना, ये रहा यहाँ पेट्री डिश में रखने से पहले, पेट्री डिश में रखने से पहले लीफ डाल दिए अपन, लीफ डाल के उसको पहले वाटर बाथ देंगे। क्या मतलब वाटर बाथ? बेसिकली टेस्ट ट्यूब को अपन रखेंगे बीकर में जिसमें ऑलरेडी पानी है, नीचे रहेंगे आपका बंसन बर्नर, बंसन बर्नर जैसा ही जलेगा ऑटोमेटिकली पानी गर्म होगा आपका, जैसा पानी गर्म हुआ, मैं क्या बोला आपको, आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका लीफ है, और लीफ के साथ साथ अंदर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, अब जैसा अपन सल थोड़ा हीट करें, वार्म अप हो गए, निकालेंगे लीफ को, निकाल के रखेंगे यहाँ पे पेट्री डिश में। अब जरा गौर से देखना है यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। अब जैसा पेट्री डिश में रखे अपन तो इधर के लिए ठंडा होने देंगे इसको, जैसा पेट्री डिश में ठंडा हुआ है इन्हें, अब अपन ऐड करेंगे इसमें कौन सा मालूम आपका, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करते कि क्या होता मालूम, इसका कलर चेंज हो रहा था किसमें, ब्लूइश ब्लैक में। कोई सी भी एक्टिविटी आन दो, क्या बोले समझ जाना कि भाई अगर आप आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे तो पहचान रहे कि भाई इसमें स्टार्च है नहीं है। जैसा ये कलर ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हुआ अपन कंफर्म कर देना कि सर इसमें स्टार्च है बोल के, मतलब आपके कोई से प्लांट्स हैं ग्रीन कलर प्लांट्स उन लोगों में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। कैसा मालूम करें अपन वो, आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल, जैसे एक ड्रॉप डाले उन्हें किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है ऐसा। इसीलिए अपन ये एक्टिविटी से कंफर्म करते हैं कि भाई अपने को आपके लीव्स में स्टार्च है या नहीं। चलिए, ऑलरेडी अपने कितने क्वेश्चंस हो गए, एक, दो, तीन, तीन क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट रहेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑलमोस्ट आपको पूछेंगे आपके डायग्राम के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, मोस्टली तो डायग्राम के साथ पूछेंगे आपको। तो पहले देखेंगे अपन डायग्राम कैसा ड्रॉ करना है, सबको उसे देखना है अपने को डायग्राम कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी स्टेप्स में देखो कैसा ड्रॉ करना है। चलिए, ये हो गया माउथ। नेक्स्ट स्टार्टिंग जैसा फॉर एग्जांपल अपन नीचे जाते गए, ये पहला पार्ट आएगा इसोफेगस, सिंपल अल्फाज में बोलेंगे अपन इसको फूड पाइप। नेक्स्ट जैसा इसोफेगस खत्म हुआ, आ गया आपका स्टमक, स्टमक स्टमक से कंटिन्यू हुई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करने में नहीं आता आपको, बार बार कम से कम एटलीस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 टाइम्स। चलिए, यहाँ तक हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट आ गया रेक्टम, इसके बाद आ गया लास्ट पार्ट एनस। बेसिक लेवलिंग है आपको ये, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा आपको। बेसिक लेवलिंग कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो लिवर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, बेहतर रहता ड्रॉ करिए, मेरा मशवरा है। चलिए, लिवर, लिवर के अलावा यहाँ पे नीचे रहेंगे आपको पैनक्रियास।
बेसिक ये डायग्राम रहेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो पहले एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे अपने सर। चलिए स्टार्ट का होता सर अपने माउथ से। माउथ में क्या रहेंगे सर? सलाइवरी ग्लैंड। ये उतारना तो नहीं रहेगा आपको, एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करिए आप जब आंसर लिखेंगे आपके लॉन्ग आंसर में। सलाइवरी ग्लैंड रहेंगे आपको सर। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम है इन लोगों का? बेसिकली दे सिक्रेट सलाइवा। इन लोगों का मेन काम क्या रहता है बोलते सलाइवा बनाना। क्यों? फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब हाजमा होने के लिए, इजीली आपका फूड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, फॉर स्मूथ पैसेजिंग अपने को सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ में। चलिए नेक्स्ट, लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। क्या बोलेंगे सर इसको? इसोफेगस। या आपको थोड़ा वर्ड हार्ड दिख रहा, नो इश्यूज। क्या लिखना है? सिंपल फूड पाइप। चलिए जैसा फुट पाइप खत्म हुआ, इसोफेगस खत्म हुआ, शुरू हुआ था आपका जे शेप। अपने को दिखने में जे कैसा दिख रहा है, इसीलिए अपन क्या बोल दिया, मतलब इसको जे शेप ऑर्गन। ये वर्ड इंक्लूड करिए, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये जे शेप ऑर्गन। क्या हो गया आपका? स्टमक। स्टमक खत्म हुआ, उसके बाद शुरू हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। कई को बोले इसको स्मॉल इंटेस्टाइन अपन, हालांकि लेंथ में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है। द रीजन वाई वी आर सेइंग स्मॉल एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज कई को बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इसका जो डायमीटर है थोड़ा छोटा है व्हेन कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो डायमीटर है थोड़ा छोटा है व्हेन कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। चलिए जैसे ये खत्म हुई, यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी आपका वेस्ट मटेरियल रहेगा उसमें से पानी भी अब्जॉर्ब करना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या रहेगा? जो भी आप बेसिकली आपके पेट में जो भी खाना डाइजेस्ट होगा, मतलब प्रोटीन अलग अलग कंपाउंड में, उसको अब्जॉर्ब करना। अब्जॉर्ब करके आपके बॉडी में भेजना एज अ एनर्जी सोर्स। वो इस्तेमाल होता है आपके बॉडी की एनर्जी के लिए। आप नेक्स्ट आ गया फूड। यहाँ पे आप फूड तो नहीं बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल बोलेंगे अपन इसको। यहाँ पे अब बॉडी क्या करती बोलते हो, जो भी बचा कुचा पानी है वो ऑब्जर्व कर लेती बॉडी वापस। अब जो नहीं है वेस्ट मटेरियल, बॉडी के बाहर एक्सीट होता आपको वाया एनएस। ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हो गया, बेल्जार एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फ्लो चार्ट ऑफ डाइजेशन करेंगे। लास्ट सेम कंटिन्यूएशन है, बट लाइक आप फ्लो चार्ट में पूछेंगे, डायग्राम में उतारना है आपको इसमें। इसको उससे पहले क्या करना है? फ्लो चार्ट उतारना है। चलिए फ्लो चार्ट में क्या बताना है आपको सर? कहाँ से का माउथ से एनएस से कैसा फुट पास हो रहा है, फ्लो चार्ट बताना है आपको, बता के अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है उसको। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम दी माउथ। सर माउथ में क्या रहेंगे आपके, क्या क्या लिखना आपको बता रहा है। फ्लो चार्ट तो कंपल्सरी डालना है आपको, क्या क्या इंक्लूड करना है वो सुनो गौर से। चलिए माउथ में क्या रहेंगे सर? सेट ऑफ 32 टीथ्स रहेंगे। ना किसमें हेल्प करेंगे आपको? मैस्टिकेशन। ये वर्ड इस्तेमाल करिए, आपके एग्जाम में बेहतर रहेंगे आपके लिए। मैस्टिकेशन मतलब चबाने को बोलते हैं अपन। अब मैस्टिकेशन शुरू में चबाएंगे आप, जैसे खाना चबा रहे जाएंगे, मैस्टिकेट होते रहेगा फूड, मतलब बोलस बनेगा, उसका निवाला बनेगा। चलिए जैसा आप फूड चबा लिए, या किसके साथ मिक्स होगा उन्हें? सलाइवा। कौन हेल्प करते हैं मिक्स करने सलाइवा के साथ आपको? टंग हेल्प करेंगे आपकी, राइट। टंग हेल्प करेंगे आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स होने के लिए। चलिए जैसा फूड पूरा लाइक ग्राइंड हो गया, पूरा मिक्स हो गया, उसके बाद जैसा कहाँ पास होगा आपका फूड? फेरिंग्स। सिंपल, ज़्यादा कुछ भी काम नहीं होता फेरिंग्स में, खाली पैसेज, छोटा पैसेज है बस ये, जहाँ से आपके माउथ से आपके फेरिंग्स से पास होगा आपका फूड ईसोफेगस तक। अब ईसोफेगस में आपको थोड़े वेव लाइक मोशन देखने को मिलते हैं कई को। वाई? बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फुट पास हो फायरिंग से पास होने की चाहता है मालूम, आप इनके सपोज करेंगे अगर आपका फुट पाइप है, फुट के पाइप के बिल्कुल बाद स्टमक है आपका, राइट। इसमें थोड़ा वेव लाइक मोशन होते हैं, इसको बोलते हैं अपन पेरिस्टालसिस। आपको ये वन मार्क सॉरी 2 मार्क क्वेश्चन में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेरिस्टालसिस बोल के। तो वेव लाइक मोशन जो हो रहा है अपने को यहाँ पे फॉर द पैसेज ऑफ फुट, फुट पास होना इजीली बोल के, कहाँ से? आपके फायरिंग से आपके स्टमक तक, तो उसको बोलते हैं अपन पेरिस्टालसिस। वो ईसोफेगस में देखने को मिलता है आपको। चलिए अब ईसोफेगस से पास कहाँ होगा आपका फुट? स्टमक तक। सर स्टमक में क्या होगा? मेन काम है सर डाइजेशन। सर किसको बोलेंगे अपन डाइजेशन? आपका फुट ब्रेक होना किसमें? कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में।
तो ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाइजेशन। किसमें होगा ये आपके बेसिक आपके स्टमक में। आप स्टमक के बाद दो ऑर्गन्स आते हैं कौन से लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर से क्या आएगा सर आपको बाइल जूस सर, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस। इन दोनों का काम क्या है बोलते बेसिकली अपना अपना खाना कैसे अपन जो खाना खाते हैं इसमें हर चीज़ रहती है, फैट्स वाइटामिन कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल। दोनों को या हर चीज़ को क्या करना है डाइजेस्ट करना है। करने के लिए आपके दो चीज़ें काम में आती है कौन से बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट अब जैसा खाना सिंपल फॉर्म सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कहा जाएगा उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन काम क्या रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट टाइम बोला आपको मैं अब्जॉर्प्शन। क्या मतलब अब्जॉर्प्शन था। आप जो खाना खाए वो बॉडी में अब्जॉर्ब होके अल्टीमेटली कहाँ जाएगा आपके ब्लड में। वो काम कहाँ होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप जो भी एनर्जी थी अब्जॉर्ब हो गई। आप नेक्स्ट होने के बाद क्या होगा आपका कहाँ जाएगा आपका बचे हुआ फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली अब इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम मालूम आप फूड तो नहीं बोलेंगे। जो भी बचा आपको लास्ट में एक तरीके से आप इसको वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं। वाई बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको लाइक अब्जॉर्प्शन के काबिल कुछ चीज़ बचती नहीं आपको यहाँ पे। इसीलिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन दो ही बचा आपके आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट अब इसमें क्या होता है सर सिर्फ अब्जॉर्प्शन किसका होता है यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट जैसा पानी अब्जॉर्ब हो गया आपकी बॉडी से रेक्टम से होते हुए अन्न से वेस्ट मटेरियल हो गया बॉडी के बाहर। सिंपल इतना ही लिखना है बस आपको ज़्यादा कुछ भी लाइक नए टर्म्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं है आपको। चलिए ऑलमोस्ट लाइक लाइट रिएक्शन होगा डार्क रिएक्शन बेल्जर एक्सपेरिमेंट प्रेजेंस ऑफ स्टार्स डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लो चार्ट याद हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपका माल न्यूट्रिशन जो बहुत आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाएंगे। माल न्यूट्रिशन पहले गौर से देखेंगे अपन माल न्यूट्रिशन है क्या चीज़। चलिए माल न्यूट्रिशन आपके टेक्स्ट में अच्छा डेफिनेशन या सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं बस समझने के लिए देखेंगे आप ऐसा। आप माल न्यूट्रिशन मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल अगर गौर से देखें अपन पहले आपका जो टर्म है समझेंगे पहले उसको लाइक न्यूट्रिशन क्या मतलब न्यूट्रिशन बॉडी को जो लाइक वे ऑफ न्यूट्रिएंट रहेगा जो मिलने का जरिया रहेगा उसको बोलेंगे अपन न्यूट्रिशन एनर्जी मिलने के जरिए। अब वो न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं आप उसको माल न्यूट्रिशन। सर कब नहीं मिलेगा माल न्यूट्रिशन अब जरा बात से देखेंगे आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें बिल्कुल आपके लाइक वाइटामिन मिसिंग है या प्रोटीन्स मिसिंग है या कैलोरी मिसिंग है ऐसा अगर उसको रहे तो बोलते हैं अपन माल न्यूट्रिशन। आप खाना खा रहे हैं जाहिर सी बात है बट उसमें आपको कुछ चीज़ मिसिंग रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीन मिसिंग रहे या कैलोरीज मिसिंग रहे या कार्बोहाइड्रेट मिसिंग है तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन बेसिकली क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप्स के माल न्यूट्रिशन है। कौन सा सर माल न्यूट्रिशन पहला रहेगा प्रोटीन माल न्यूट्रिशन सिंपल। अगर आपके खाने में प्रोटीन गायब रहा तो क्या बोलेंगे आप उसको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर आपके फूड में जो आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली लाइफ में उसमें कैलोरी बिल्कुल मिसिंग रहेंगी तो क्या बोलेंगे आप उसको कैलोरी माल न्यूट्रिशन। सर सेम टाइम पे दोनों चीज़ें मिसिंग रहेंगी क्या क्या चीज़ प्रोटीन कैलोरी सेम टाइम पे दोनों मिसिंग रहे क्या बोलिए आप उसको प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन। आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज पे आपको एक बॉक्स दिया विटामिन का। विटामिन ए से स्टार्ट होके विटामिन डी ई के तक है पूरा आपको राइट। चलिए अब वो टेबल के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे विटामिन का टेबल लेके आपको नीचे से क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल आप टेबल पढ़ के आंसर इजीली कर सकते हैं उसमें से लाइक विटामिन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। वो टेबल में मेरे ख्याल से आपको विटामिन से उसकी डिफिशियंसी उसका सोर्स है लाइक विटामिन कौन सा है और उसकी डिफिशियंसी को हुई तो क्या होता है और सोर्स कहाँ से मिलता है आपको विटामिन। अब उसके अलावा थोड़े बहुत डिजीज है आपको इसमें माल न्यूट्रिशन से कौन से बीमारियां होती है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो तो बेसिकली दो बीमारियां होती है कौन से क्वेश्चरकर और मरासमस। क्वेश्चरकर और एक टाइम पे कब होती है कब जब बॉडी में कैलोरी कम पड़ जा रही है तो वो टाइम पे भी सेम आपको क्वेश्चरकर देखने को मिलेगा। और थोड़ी बहुत डिजीज है क्या क्वेश्चरकर है मरासमस है। तीसरा आपका टेक्स्ट बुक में क्या दिया मालूम ओबेसिटी। यहाँ पे थोड़ा बहुत कहानी उल्टी है आपकी क्या होता बोलते अब तक क्या सुने आप माल न्यूट्रिशन में आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई एक कंपोनेंट आपका मिसिंग है जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चरकर मरासमस या और कोई दूसरी डिजीज देखने को मिल रहा है आपको। ओबेसिटी में थोड़ा उल्टा है। ओबेसिटी में कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी तो वो टाइम पे बॉडी लाइक ओबीस पर्सन से हद से ज़्यादा मोटापा जिसको बोलेंगे वो देखने को मिलता।
बॉडी में ना कोई चीज़ हद से ज़्यादा कम होना, ना कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ना। अगर कम हो गई तो बोलेंगे माल न्यूट्रिशन, अगर बढ़ गया तो बोलेंगे आप उसको ओबेसिटी। सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं है टॉपिक में, इतना ही कवर करना है बस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछेंगे आप ये आपको। कौन से डायग्राम के साथ करना है आपको आंसर, डायग्राम के साथ कवरिंग विद द एक्सप्लेनेशन। डायग्राम तो नहीं पूछेंगे सेपरेटली, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन पूछेंगे आप। कैसा क्वेश्चन है यहाँ, राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपको, क्या पूछेगा, राइट इन डिटेल अबाउट मैमेलियन हार्ट बोल के पूछेगा। क्या मतलब सर मैमेलियन हार्ट, मैमेलियन हार्ट बोले तो कुछ ज़्यादा लाइक टेक्निकल या कोई नया वर्ड नहीं है, सेम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही करना है आपको। आप डायग्राम ड्रॉ करते हो समझेंगे अपन कैसे, लाइक डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सारे जनों को लाइक थोड़ी मुश्किल होती, बहुत इजी पैटर्न होता है कैसे ड्रॉ करना है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे अपन कैसा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्टेप जरा गौर से देखिए, मैं क्या क्या उतार रहा हूँ, कब कब क्या क्या चीज़ उतार रहा हूँ, गौर से देखिए आप लोग डायग्राम। बिल्कुल इतना ही करना है आपको, ज़्यादा इसके अलावा हट के कुछ और डायग्राम नहीं करना है आपको, सिंपल इतना ही जस्ट, क्योंकि आप लोगों के लेवल ऑफ सिलेबस के हिसाब से इतना ही बस है। हाँ, आपके इंटरमीडिएट ज़ूलॉजी एंड बॉटनी में थोड़ा बहुत लाइक एडवांस काइंड ऑफ डायग्राम्स उतरना ही करेंगे आपको, बट अभी तो नहीं है, तो सिंपल इतना ही करे तो बस है आप चलिए थोड़ा समझिए स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट कैसा करना है अपने, कुछ एक्सप्लेनेशन कैसा करना है। समझने के लिए बेसिक अज्यूम करेंगे अपन, एक एरिया है या एक ज़मीन है जहाँ पे 4 रूम्स बने हुए, अज्यूम करेंगे यहाँ पे रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ एग्जाम्पल लिखना है आपको, समझने के लिए बोल रहा हूँ आपको मैं। चलिए, एक ब्लू प्रिंट उतारेंगे अपन इसको यहाँ पे। क्या बोला आपको, एक बेसिकली एक ज़मीन है जहाँ पे 4 रूम्स बने हुए, 4 रूम्स बने हुए। ऊपर वाले 2 रूम्स जो रहेंगे अपने, उन लोगों को बोलेंगे अपन एट्रिया। ये हो गए एट्रिया। एट्रिया। अब नेक्स्ट सर, नीचे वाले जो 2 रूम्स रहेंगे अपन नाम क्या रख दिए मालूम बोलने का, वेंट्रिकल्स। वो हिसाब से कितने एट्रिया और कितने वेंट्रिकल्स हो गए अपने, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। अब कैसा इन लोग को डिफरेंशिएट करेंगे सर, दोनों का नाम सेम सेम हो जाना है, पोजीशन के हिसाब से अलग अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके बिल्कुल ऑपोजिट ठहरूं तो मेरा ये राइट और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। चलिए अब कैसे करेंगे इसको, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप ड्रॉ करें तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये राइट होगा, राइट, राइट को क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रिया, सेम टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये साइड आ जाएंगे आप, नेक्स्ट राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। लेबलिंग उल्टी करना है आपको, क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा था तो ये राइट होता मेरा और ये लेफ्ट होता, ये हिसाब से आपको लेबलिंग करना है। अब 4 लेबलिंग चेंज हो गया आपके, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हो गया। चलिए, ये जो ऊपर वाली आर्टरी हाईलाइट कर रहा हूं मैं, बहुत बार सुने होंगे आप इसका नाम, aorta।
ये मेजर आर्टरी है जिसकी वजह से आपका ब्लड आपके अलग अलग बॉडी पार्ट से सप्लाई होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट डीऑक्सीजनेटेड, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए सर, अब ये दो जो अपने को वेव जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है सर इन लोगों का, कैसा मालूम करेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे? चलिए सर, अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम करेंगे हार्ट है, हार्ट की दोनों साइड क्या रहेंगे आपको, यहाँ आपका राइट लंग रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट लंग रहेगा, तो ये दोनों पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज रहेंगे, एक राइट लंग की तरफ और एक लेफ्ट लंग की तरफ। काम क्या रहेगा इन लोगों का, ब्लड ले जाना हार्ट से ले आके देना लंग्स को आके, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए देना था लोग। वापस पलट के फिर ब्लड हार्ट पूछा था आपके, कहाँ पे, आपके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में। वो फंक्शनिंग ऑफ ब्लड में सॉरी हार्ट में पढ़ेगा क्या क्या बोला उन्होंने उसमें। ये हो गए 4 लेवलिंग्स आपके, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। पल्मोनरी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी, वर्ड सुकून से याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा रखना है। पल्मोनरी बोलते समझ जाना, हमेशा रिगार्डिंग लंग्स के लिए रहता है, उसके अलावा कई वर्ड यूज होता है ना आपको पल्मोनरी। चलिए अब और 2 लेवलिंग्स बताता हूँ। वेना कावा, सर ये भी वेना कावा। सर डिफरेंशिएट कैसे करना है दोनों में, वेना कावा में? अब वर्ड से देखेंगे सर, अगर आप वर्ड से देखें, ये हार्ट के नीचे आ रहा था, इसको क्या बोल देंगे मालूम अपन, इंफीरियर वेना कावा। अब ये वाला वेना कावा हार्ट के ऊपर आ रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, सुपीरियर वेना कावा। क्या रीजन रहेगा ऐसा बोलने का, वाई, बिकॉज यहाँ से आपको बॉडी, आपका हार्ट आपके बॉडी के नीचे, आपके हार्ट के नीचे के ऑर्गन से ब्लड सक करता पूरा। उसके अलावा अगर बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड आना है तो ये रसेसा, इसीलिए इसको अपन सुपीरियर और इंफीरियर नाम दे दिए अपन इसीलिए। अब और थोड़े लेबलिंग्स बचे हुए आपको इसमें, कैसा, अब अभी बोला आपको मैं पल्मोनरी आर्टरी बोला, राइट, सेम टाइम पे और 10 चीजें आएंगे आपने को, पल्मोनरी वेन, ये भी पल्मोनरी वेन। सर अगेन फिर वही सेम नाम हो गया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन। अब अगर कुछ और एक्स्ट्रा लेवलिंग करना चाह रहे हैं, ऑटो मैं समझता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 10 लेवलिंग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर और कुछ करना चाह रहे हैं तो देखिए व्हाट्सएप और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर एक्स्ट्रा याद रखना है तो करीब कम से कम, हाँ, सुकून से डायग्राम उतारते वक्त एक अच्छा नया फ्रेश पेज लेना, छोटा डायग्राम नहीं उतारना है, नया अच्छा साफ डायग्राम उतारना है आपको, किसके लिए, डायग्राम अच्छा बड़ा उतारना है आपको एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए। तो एक नया फ्रेश पेज लियो, या अगर आंसर आपका खत्म हो रहा है आधे पेज पे, तो नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट पेज पे नया डायग्राम उतारो आप सुकून से। अब इसमें और एक्स्ट्रा लेवलिंग क्या ऐड कर सकते हैं आप, अब जरा गौर से देखो सर, ये 4 रूम्स का आपको एग्जाम्पल समझाया था मैं। अब हर 2 रूम के बीच में एक वॉल बने हुए, आपको एक पार्टीशन है, वो पार्टीशन को हार्ट में क्या बोलते हैं मालूम, अपन सेप्टम बोलते हैं। क्या मतलब सेप्टम, बेसिकली एक पार्टीशन है जो 2 हार्ट चेम्बर्स को, ये 4 हार्ट चेम्बर्स को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करने में सेपरेट हेल्प करता हूँ। अब अगर वैसा बोले तो सर ये भी सेप्टम होगा, ये भी सेप्टम होगा, ये भी सेप्टम होगा, कितने सेप्टम होगा आपको सर, 4 सेप्टम्स हो गए। नाम कैसे रखेंगे इन लोगों का, ये इतना जरूरी तो नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलिए अब सर यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ भी एक सेप्टम होगा, यहाँ एक सेप्टम हो गया, यहाँ एक सेप्टम हो गया आपको, राइट। अब तीनों के अलग अलग नाम है, कैसा, इन्हें किसके बीच में है, आपके एक एट्रिया और आपके वेंट्रिकल के बीच में है। तो क्या बोलेंगे आप इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सर सेम टाइम पे ये भी वही हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, कई को इन्हें आपके एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल के बीच में। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे ही दो एट्रिया के बीच में भी आप क्या बोलते हैं, फिर अलग सेप्टम आता है, यहाँ दिखाना है बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्ट में, गौर से दिखता है आपको दूसरे डायग्राम्स में, यहाँ पे नई डिटेल कर नए डिस्कस करा हुआ है। चलिए अगर दोनों के बीच में भी सेप्टम रहता है फिर क्या बोलेंगे सर इसको,
इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर सर दो वेंट्रिकल्स के बीच में फिर दीवार आ गई, क्या बोलेंगे इसको? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सुकून से लेवलिंग्स नहीं आ रहे, कोई से तो भी इजीली आपको जो याद रहे 10 याद करो इसमें से। डायग्राम सुकून से पेन के साथ में, पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है आपको। पेन के साथ मत ड्रॉ करिए, वाई बिकॉज आप एक बार लाइन खींचेंगे डायग्राम के लिए, उसको वापस इरेज करना मुश्किल रहेगा आपके लिए, तो बेहतर है पेंसिल से ड्रॉ करिए, आप पेन से मत ड्रॉ करिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक बार फिर करेंगे क्योंकि डायग्राम बताना मैं। चलिए अब हार्ट डिवाइड रहेगा 4 चेंबर में। मेन काम क्या रहेगा सर? फंक्शनिंग ऑफ, सॉरी, फंक्शन क्या रहेगा बेसिकली? पंपिंग ऑफ ब्लड, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाना। किसका काम रहेगा ये? हमारे हार्ट का। 4 चेंबर्स रहेंगे इसमें, कौन से कौन से? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सर बिग वर्ड यूज कर रहा मैं, ऑरिकल। आप एट्रिया की जगह पे ऑरिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा मशवरा है डोंट यूज ऑरिकल, यूज एट्रिया। वाई ऑरिकल क्यों इस्तेमाल करेंगे अपन? बिकॉज एनाटॉमी में या जोलॉजिकल टर्म्स में कान के बाहर के हिस्से को भी ऑरिकल बोलते हैं, इसीलिए मुशाबियत होने की वजह से एट्रिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो 4 चेंबर्स हो गए आपके। 4 चेंबर्स मतलब खानों को बोलेंगे अपन, जैसे 4 रूम्स बोला मैं। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 लेबलिंग्स हो गए आपके। हर दोनों के बीच में एक पार्टीशन है आपको, क्या बोलेंगे अपन पार्टीशन को? सेप्टम। 4 सेप्टम्स के नाम बोला आपको, वो मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट, अब ऊपर सब में बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी रहेंगे सर, नाम क्या रहेगा उसका? आउर्टा। इससे कौन सा ब्लड सप्लाई होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्सेप्ट लंग्स। सर नेक्स्ट, ये पल्मोनरी आर्टरी, इससे कौन सा ब्लड जाएगा आपका? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मतलब? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, वो ब्लड सप्लाई कहाँ पे? आपके लंग्स को। नेक्स्ट इंफीरियर वेना कवा, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करते वक्त बोला था भाई को इंफीरियर बोले अपन इसको, वाई बिकॉज ये आपके बिल्कुल हार्ट के नीचे है और आपके हार्ट के नीचे के ऑर्गन से ब्लड पंप करता है, नहीं ऊपर तक। सुपीरियर को बोले इसको, इन्हें आपके हार्ट के ऊपर के ऑर्गन से ब्लड सक करता है नहीं, इसीलिए इसको बोल अपन इंफीरियर एंड सुपीरियर। बेसिकली ये काम रहेगा। और एक थोड़ा बहुत 4 पॉइंट्स ऐड करेंगे अपन इसमें। कैसा? आप सर ये दोनों का भी फंक्शन सेम रहेगा, दोनों का फंक्शन सेम। कैसा? चलिए इन लोग का मेन काम, एट्रिया का मेन काम क्या रहेगा बोल तो? रिसीविंग ब्लड, ब्लड रिसीव करना कोई ऑर्गन से। अब सर इसमें लेफ्ट है और राइट है, क्या करेंगे? इसमें कौन सा ब्लड आता मालूम? डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डी लगा दिए। सर यहाँ पे कौन सा ब्लड आता? ऑक्सीजनेटेड। सेम टाइम पे फंक्शन सेम है, मगर टाइप ऑफ ब्लड अलग अलग है दोनों में। चलिए मैं क्या बोला ना काम? रिसीविंग। चलिए जैसा रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद आपका ब्लड कहाँ उतरता मालूम? आपके एट्रिया से कहाँ पे उतरेगा आपका ब्लड? आपके वेंट्रिकल में। सेम ब्लड, कोई दूसरा ब्लड नहीं है यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही उतरेगा। सर कैसा उतरेगा? यहाँ पे क्या होल्स है? यस वेरी गुड। यहाँ पे आपको रहेंगे थोड़े होल्स, होल्स में आपको क्या बोलते? वाल्व लगे हुए रहते। ये क्या है सर? ठहरे ठहरे, आप मर्सिडीज का साइन उतार दिए? नहीं, मर्सिडीज का साइन नहीं होता वो है वाल्व। कौन सा वाल्व है सर? यहाँ पे याद रखना है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ रहेगा बाइकस्पिड वाल्व। वी ए एल वी ई, नॉट वी ए एल ई, वी ए एल वी ई, वाल्व। मेन काम सर, अब यहाँ देखो ट्राई बोला मैं, क्यों ट्राई बोला? ये वाल्व के अंदर 3 चेम्बर्स है, इसीलिए ट्राई बोले इसको। यहाँ पे ये वाल्व के अंदर 2 चेम्बर्स है, इसीलिए बाइकस्पिड बोले इसको। कस बोलते हो, खानों को बोलते हैं ऐसा। आप जैसा इन लोग को खुलेंगे, खुलते ही आपका ब्लड आपके एट्रिया से कहा जाएंगे आपके वेंट्रिकल में। सेम यहाँ पे भी वैसे ही, खुलते ही आपका ब्लड यहाँ पे आएगा। आप ये कौन से चेम्बर्स है सर? ये तो अपन रिसीविंग चेम्बर्स बोल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपको नीचे वाले, पंपिंग चेम्बर्स। क्या क्या मतलब सर पंपिंग चेम्बर्स का? बोले तो पंपिंग चेम्बर्स क्या करेंगे मालूम आपके? जो ब्लड रिसीव होगा उसको भेजेंगे अलग अलग ऑर्गन तक। यहाँ से ब्लड जाएगा आपके लंग्स को, और यहाँ से ब्लड जाता आपके
aorta से पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स को। कहीं को सर यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, साथ में डायग्राम और एक थोड़ा बहुत फंक्शनिंग भी था आपको। इसमें आपको कवर अप करके सुकून से डायग्राम उतार के न्यू फ्रेश पेज लेना डायग्राम के लिए, उतार के सुकून से लेबलिंग करके ड्रॉ करके आना है। चलिए, अभी तक अपने ऑलमोस्ट लाइक 8 8 तो नहीं, 6 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हुए अपने, जिसमें से लास्ट था अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, उसके बाद कार्डियक साइकिल और डबल सर्कुलेशन समझेंगे अपन। ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं और बहुत इजी भी है आपको ये। अब अगेन तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, बेसिक अपन जो मैं आपको एक 4 रूम का एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से समझेंगे अपन। चलिए, अभी बोला था आपको मैं, सर आपके ऊपर के 2 रूम्स का नाम हो गया एट्रिया, नीचे वालों का नाम हो गया वेंट्रिकल। अब समझेंगे पहले अपन कार्डियक साइकिल। साइकिल मतलब कहाँ से ब्लड आता, कहाँ से जाता और फिर के वापस कहाँ पे आता, वो प्रोसेस को बोलते हैं अपन कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक बोले तो समझ जाना, कहीं भी वर्ड आन दो आप, चाहे कहीं भी पढ़ो, तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसा फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ऑफ हार्ट मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट, तो वैसे कार्डियक साइकिल बोलते हो। आपका कार्डियक साइकिल होता क्या उसमें बेसिकली, ऐसा हार्ट कैसा फंक्शन करता है उसको बोलते हैं अपन कार्डियक साइकिल। आप स्टार्ट कहाँ से होती मालूम कहानी आपके को से, राइट ऑरिकल से या राइट एट्रिया से पहले ब्लड आता है यहाँ पे। कौन सा ब्लड आएगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मतलब डीऑक्सीजन ब्लड बोलते तो ऐसा ब्लड जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। चलिए, आ गया ब्लड। सर यहाँ पे थोड़े वैल्व देते बल्कि बोला मैं, पहले कौन सा वैल्व रहेगा, ट्राइकस्पिड। कई को इसमें 3 खाने में थे बने हुए थे बल्कि अभी बोला आपको मैं, राइट, ट्राइकस्पिड। सर याद कैसे रखना, पहले ट्राइकस्पिड, पहले बाद में बाइकस्पिड। पर बहुत सही ना, बहुत जल्दी भूल जाते अपन, इसीलिए याद करने के लिए छोटा निमोनिक बोलता हूँ आपको मैं। ट्राई बिफोर यू बाई मतलब एक छोटा निमोनिक है समझने के लिए। क्यों, अभी सामने देखो क्या आ रहा, ट्राई मतलब ट्राई पहले, बाई बाद में आता, तो बाई बाद में यहाँ पे बाई का स्पीड वाल्व रहता है आपका। ऐसे तरीके से याद रखना है आपको, एग्जाम में मतलब क्या ये मैं जो याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको बस। चलिए, जैसा ये वाल्व खुले, यहाँ से राइट ऑरिकल में एट्रिया में ब्लड आया, यहाँ से पास हुआ का ब्लड कहाँ पे, आपके राइट वेंट्रिकल में। अभी भी कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अभी भी इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है आपको। चलिए, अब सर ऑक्सीजन ऐड होना बोल तो कहाँ जाना उन्हें, जाना उन्हें लंग्स के पास। लंग्स में क्या होगा सर, आपके चैप्टर नंबर 2 में रेस्पिरेशन होंगे आएंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अपन कोसी गैस इनहेल करते ऑक्सीजन और कोसी गैस एक्सहेल करते CO2। सेम फिनोमेना होता है आपको यहाँ पे। ये डीऑक्सीजनेट ब्लड मतलब क्या, इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है आपका, CO2। CO2 निकलेगा, क्या ऐड होगा उसमें, ऑक्सीजन। जैसा ऐड हुआ आपका ब्लड कहाँ पे आता मालूम, अब अब तक ब्लड क्या था आपका, डीऑक्सीजनेटेड, अब क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऐसा से बोल दिया आपको ऑक्सीजनेटेड। अब फिर के वापस आएंगे, हाँ अब कहाँ जाते हैं मालूम है ना, ऑर्गन। चलिए, अब क्या करें थे अपन, अपना ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब जैसा ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर पलट के आएगा उन्हें कहाँ पे, आपके लेफ्ट ऑरिकल तक। देखिए आप और से देखो, पहली बार ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। फिर और एक बार आया, 2 बार आया ना, अब इसको याद रखो, लास्ट में कवर अप करता हूँ मैं। चलिए, लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर वेल्व खुले, वेल्व खुलते कहाँ चले गया उन्हें, लेफ्ट वेंट्रिकल में चले गया। अब अभी भी अब कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्या इसमें कौन सी गैस है आपको, ऑक्सीजन गैस रहेंगी। चलिए,
अब जैसे ऑक्सीजन गैस रहेंगी इसमें, आप इन पास में कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, पंप करेंगे, इल्ला रिसीव करने वाले ऊपर, इल्ला पंप करने वाले। पंप करे कहाँ पे जाएंगे उन्हें, ऑर्गन तक। सर ऑर्गन पे क्या काम है इसका, ऑर्गन पे बेसिकली काम क्या है बोले तो, हाँ, जैसे यहाँ पे आपको एक्सचेंज हुआ किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका उल्टा होगा यहाँ पे। अपना ब्लड यहाँ पे ठहरे हुआ है, समझो, अज्यूम करो ब्लड ठहरे हुआ है यहाँ पे। अब ब्लड में ऑलरेडी क्या है अपने को, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा, सॉरी, ऑक्सीजन आपके ब्लड में है, ऑक्सीजन चले जाएगा ऑर्गन में, ऑर्गन से बदले में क्या मिलेगा इनको, CO2। बिल्कुल उल्टी कहानी होगी यहाँ पे, लंग्स के जैसा ऑर्गन पे उल्टी, बिल्कुल रिवर्स कहानी होगी यहाँ पे। अब ऑर्गन से निकले उन्होंने, निकल के वापिस आ गए फिर यहीं। तो गौर से देखो आप, यहाँ पे एक बार आया स्टार्टिंग में, फिर से कोई साइकिल शुरू हुई, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बार आया ब्लड, फिर दूसरी बार यहाँ पे आया, तो कितने बार आया ब्लड हार्ट को, 2 बार, इसीलिए क्या बोलेंगे मालूम है इसको अपन, डबल सर्कुलेशन। अगर 2 बार आया ब्लड हार्ट को, डबल सर्कुलेशन, सिर्फ एक ही बार आया, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन कब होता मालूम, जब हार्ट 2 चेम्बर का था। सर किस में रहता है 2 चेम्बर का हार्ट, फिशेज में, ऑलमोस्ट लाइक थोड़े बहुत एम्फीबियंस में, इन लोगों में सिर्फ सिंगल, सॉरी, डबल चेम्बर डाल रहा है, उन लोगों में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है आपको। तो ये था आपका डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल। इतना ही था बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आराम से लेके आना है। चलिए, ऑलमोस्ट लेके का लास्ट पार्ट है ये। पहला क्वेश्चन करेंगे अपन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विथ नेफ्रॉन। सेम आंसर आपको आपके शॉर्ट आंसर में पूछेगा, सर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पूछेंगे यार, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ किडनी। लास्ट में डायग्राम्स कर रहा हूँ मैं, बट अभी नहीं, अभी अभी डायग्राम करूंगा, बल्कि लास्ट में डायग्राम को कवर अप नहीं करेंगे अपन। अभी बता दो, सुकून से देख लेना है क्या क्या करना है क्या नहीं। अब 2 डायग्राम्स है आपको इसमें, कौन से, नेफ्रॉन और किडनी के, ऑलरेडी आपके डायग्राम में इंक्लूडेड है ये, तो एलएक्यू में कवर अप कर रहा हूँ मैं। चलिए, सुकून से देखो डायग्राम कैसा ड्रा करना है किडनी का। हर डायग्राम को अगर कोई बढ़ा रहा है, जैसा फॉर एग्जांपल हार्ट था, किडनी है, नेफ्रॉन है, ऐसे डायग्राम्स को अच्छा एक फ्रेश पेज लियो, सुकून से नए फ्रेश पेज पे डायग्राम उतारा का, पेंसिल से, पेन से नहीं। अगर कलर्स है तो बहुत अच्छी बात है, नीट कलर करो, करें तो लाइक उसको पेंसिल या इरेजर से स्क्रिबल मत करो, क्योंकि थोड़ा ब्लैक होने की वजह से इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता आपके डायग्राम पे। चलिए, बेसिक डायग्राम रहेगा आपका एक किडनी का, अगर आपको ड्रा करना है कैसा करा मैं, तो स्लो मोशन में करके आप उसको उनसे वीडियो देख सकते हैं, कैसा कैसा स्टेप्स ड्रा करा मैं, उसको उसे देखिए आप। बेसिक ये डायग्राम ड्रा करना है आपको। इसमें लेबलिंग क्या रहेगा जरा देखो, अपन आंसर एक्सप्लेन करते हुए क्या क्या रहेगा इसमें, उसके साथ लेबलिंग सीखिएगा। बेसिक पार्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मशीन का इस्तेमाल करें, आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक बाइक है उसमें अगर इंजन नहीं रहा तो काम करती गाड़ी, नहीं करती। वैसे चीज़ यहाँ पे भी,
एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ऐसा अजीम कर सकते हैं मशीन है पूरी किडनी की, आपका नेफ्रॉन। यहाँ पे मैं इसको एज अ लाइन ड्रॉ करा क्योंकि किडनी का डायग्राम है, अलग से ड्रॉ करता हूँ नेफ्रॉन का डायग्राम में, जब कवर अप करना है आपको ये। अगर ये नहीं रहा तो किडनी बेकार है। ऑलमोस्ट लाइक 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स आपके एक किडनी में रहते हैं ऐसा। तो इन लोग का मेन काम क्या रहता है बोल तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, आपके ब्लड को फिल्टर करना, जो भी वेस्ट मटेरियल रहा। पानी फिल्टर नहीं करती किडनी, आजकल के बच्चों का बहुत क्या बोलेंगे, एक मिसकंसेप्शन है जो आजकल के बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। पानी फिल्टर होता है, वैसा कुछ नहीं रहता। आपके ब्लड, आपका ब्लड फिल्टर होता है आपकी किडनी में। बेसिकली आपके ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकलता, इसमें आपकी किडनी में कौन काम करते हैं, वो आपका नेफ्रॉन। चलिए, अब नेफ्रॉन हो गया। नेक्स्ट, अब इन ऑलमोस्ट दिख रहे हैं आपके पिरामिड्स के जैसे, तो इन लोगों को बोलते हैं आप रीनल पिरामिड्स। ये हो गए। आप अगर जरा गौर से देखिए, ये जो सेमी सर्कल सितारा में, इसके अंदर का हिस्सा मेड्यूला, ये जो सेमी सर्कल्स के बाहर का हिस्सा, इसको बोलेंगे अपन कॉर्टेक्स, राइट। चलिए, एक, दो, तीन, चार लेवलिंग्स हो गया आपके, नेफ्रॉन भी हो गया। चलिए, नेक्स्ट आ जाएंगे आपके कैलिसेस। अंदर जो सेमी सर्कल सितारा में कैलिसेस, बीच का पार्ट मेड्यूला। आप इसमें आपको बेसिकली यहाँ से क्या देगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। सर किडनी में क्या बनता, यूरिन। जो भी यूरिन अलग अलग नेफ्रॉन से बनेगा, जाके अल्टीमेटली बाहर आएगा आपके यूरिटर से। देखो, यूरिटर अलग है, यूरिथ्रा अलग है। यूरिथ्रा नीचे आने वाला पार्ट रहेगा, यूरिटर ये लंबे पाइप्स को बनेगा। हर किडनी से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबे पाइप्स रहते हैं आपको, जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हुए बाद उसको कलेक्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद यूरिथ्रा आता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, यूरिटर लिखना है इसको, यूरिथ्रा नहीं होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर होता है। आप सर ये बच गए। इसमें ये दो रीनल आर्टरी सर, और ये एक रीनल वेन। सिंपल, इतने भी लेबलिंग्स कर क्या है, बहुत मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो और दो बोलता हूँ मैं। इसके ऊपर कैप्सूल रहता है, जैसा यहाँ पे रीनल का वर्ड यूज करें वैसे ही इस्तेमाल करेंगे अपन, रीनल कैप्सूल। बेसिक इतना डायग्राम उतारना है यहाँ आपके स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में या एलएस ऑफ किडनी में। बेसिक मेन काम क्या रहेगा किडनी का, टू फॉर्म यूरिन। यूरिन क्या है सर, बॉडी का वेस्ट मटेरियल। इसमें ज़्यादातर क्या रहेगा, अमोनिया रहता, वाटर कंटेंट रहता, जो भी आपकी बॉडी का वाटर एक्सेस वाटर रहता है वो निकाल देती है उन्हें। और दूसरे वेस्ट मटेरियल क्रिएटिन हो गया, या उसके अलावा यूरिया हो गया, ऐसे और सारे बहुत वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी को इस्तेमाल नहीं आते, बॉडी ऑटोमेटिकली बाहर निकाल लेती। किसका इस्तेमाल करते हुए, किडनी का। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। जरा गौर से देखिए नेफ्रॉन कैसा रहता। आपके टेक्स्ट बुक में जैसा नेफ्रॉन दिया वैसा उतार सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है। हाँ, मोर देन इनफ टाइम बच रहा है आपके पास सारे डायग्राम्स करने के बाद भी, तो यू कैन गो फॉर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बट स्टिल एक इजी मेथड बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है नेफ्रॉन। हाँ, आपको अलग दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक से, बट बेहतर है मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही उतारो बस, क्योंकि बहुत इजी भी है और सुकून से हो जाता है आपका डायग्राम ही। कम से कम डायग्राम एटलीस्ट 5 to 7 टाइम प्रैक्टिस करे तो आता आपको ये। नहीं तो एग्जाम में बैठते कि अरे ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया करना पड़ता। तो एटलीस्ट 7 to 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करना एटलीस्ट ये। मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से 30 seconds to 45 सेकंड भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें कोई डायग्राम उतारने के से सिंपल इतना ही उतारना है बस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब बाकी बच गए लेबलिंग्स आपके।
क्या करेंगे मालूम, लेबलिंग के साथ साथ अपन एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे इसका। कैसा, फॉर एग्जाम्पल अब क्या करेंगे मालूम, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वैसे अपन इसको भी डिवाइड कर लेंगे कैसा, दो पार्ट्स में। ये है आपकी मालफीजियन बॉडी, और ये नीचे वाली हो गया आपकी रीनल बॉडी। याद रखना है, लेबलिंग करना है तो कर सकते हैं, आपको एक एडवांटेज रहेंगे आपका ये। तो चलिए, अब मालफिजियन बॉडी में क्या क्या पार्ट्स हैं आपको, पहले अब इन्हें देखो कैसे दिख रहा है, कप के जैसा, तो क्या बोलेंगे मालूम है इसको, बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस। इसमें ब्लड आता अंदर से, कहाँ पे, आपका जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन थी डायग्राम में पीछे, वो डायग्राम के हिसाब से आपको रीनल आर्टरी से अंदर ब्लड आता, कैसे आता बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी लेबलिंग है आपको, और आगे बोमेन्स कैप्सूल हो गया ये। अब सर ब्लड यहाँ से अंदर जाएगा, राइट, यहाँ से अंदर जाएगा, तो क्या बोलेंगे आपके रीनल आर्टीरियोल। आर्टरी के ब्रांच को आर्टीरियोल बोलते हैं अपने सर। वैसे रीन रीनल वेन्यूल। उसके अलावा अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत इजी टर्म्स भी है इसके अलावा, अफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ये भी लिख सकते हैं आप। कैसा रखना है सर, इसमें देखो ए आ रहा है, अफेरेंट इसके अंदर जा रहा है इसीलिए अफेरेंट। अब यहाँ पे करना ई है ना, ई फॉर एग्जिट, निकल रहा है बाहर, इफरेंट आर्टीरियल, ऐसा। ये हो गया आपके किसके, मालफिजियन बॉडी के लेवलिंग। चलिए रीनल बॉडी में आ जाएंगे, पहले पहला जो यहाँ पे टर्न ले रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे मालूम अपन, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पी, पी फॉर, या अगर आप फॉर एग्जांपल याद रखना चाह रहे तो और एक इजी मेथड ही बताता हूँ आपको मैं। पहली बार यहाँ पे टर्न आ रहा ना, तो इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट कन्वोलेटेड टिबिल, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट मेरा मशवरा है गो फॉर दिस शॉर्ट फॉर्म, प्रॉक्सिमल बोले तो फर्स्ट को बोलते हैं, पहली बार टर्न आया। हाँ, इन्हें देखो ये हेयर पिन लेग स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, क्या बोलते हैं सर इसको अपन, लूप ऑफ हेनली। यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को, अब सर यहाँ पे देखो पीसीटी था, यहाँ पे दूसरा टर्न हुआ आपने को, यहाँ पहला टर्न या दूसरा टर्न, दूसरे टर्न को बोलेंगे आप डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। खाली याद सेम सीटी सीटी, यहाँ प्रॉक्सिमल या डिस्टल याद रखना है। उसके बाद आ गया यहाँ पे लास्ट में सीडी, क्या है सर ये सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, याद रखना है। और एक्स्ट्रा अगर लेबलिंग करना है तो दो भी और वो भी बताता हूँ। इसके अलावा अगर कुछ याद रखना है बोले तो आप, बहुत ईजी है कैसा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से देखो अपन कहाँ से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, राइट। तो ऊपर से नीचे को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं मालूम अपन, डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटा ऊपर से नीचे आ रहा है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब देखो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने को क्या बोलते हैं अपन, असेंडिंग, बस असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। बेसिकली ये डायग्राम रहेगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। सुकून से सर नीटली ड्रा करना है, खुले फ्रेश पेज पे ड्रा करना है आपको डायग्राम। चलिए विल गो विद द नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। डायग्राम तो मोस्टली आपको नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा आपको, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब बेसिकली याद रखना है अपने को, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं अपने को। अब कौन से हैं सर तीन पार्ट, चलिए। तीन पार्ट्स आएंगे, फोर, मिड, हाइंड। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल फोर हेड बोलते हैं, क्या मतलब फोर हेड बोलते हो, पेशानी का ऐसा है, तो इतने ऐसे में फोर ब्रेन।
मिड ब्रेन थोड़ा उसके नीचे आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ब्रेन है स्कल लेवल है तो ये आपका हो गया फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन पीछे का लास्ट ऑलमोस्ट जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है आपकी, ऐसा। अब सर फोर ब्रेन बात करेंगे, क्या कहता है फोर ब्रेन में। बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल घर में कभी लाइक अपन संडे या लाइक कोई हॉलीडे ओकेशन पे सुबह सुबह लेके आते हैं, आप वर्क करेंगे इसमें लाइंस बने हुए रहते हैं ऊपर, राइट। वो लाइंस वाला हिस्सा आता है, क्या बोलते हैं सर अपन वो लाइंस वाले हिस्से को सेरिब्रम, ये सेरिबेलम नहीं आता, सेरिब्रम है, याद रखना है। आर है वहाँ, एल है, वो एल कहाँ है बताता हूँ मैं। ये फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम आता है। सर क्या है फंक्शन है इसका सेरिब्रम का, बेसिकली पूरे मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। दो सेरिब्रम से अपने पास कैसा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखें ब्रेन का शेप जो है, अगर आप देखें दो हिस्से है उसमें। मैथ्स में आई गेस आप करे होंगे, मेंस्ट्रुएशन में आपको शेप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करा, राइट। अगर इसको कंबाइन करें तो स्फीयर बनता अपने को, राइट। स्फीयर अगर गौर से देखें अपन तो इसमें दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं आपको, इतने पूरे हिस्से को अपन सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेकंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसा। तो ये दोनों क्या करते हैं मालूम, बॉडी के राइट और लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल अगर ये राइट पार्ट है तो लेफ्ट पार्ट, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल इन्हों करते हैं, और अगर ये लेफ्ट पार्ट है तो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल इन्हों करते हैं, ऐसा। तो बेसिकली ये दोनों कोऑर्डिनेट कर समझो फंक्शंस हुई। तो ये होगा आपका फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में आता है आपका डायंसिफिलान आता। डायंसिफिलान क्या है सर, आपके ब्रेन में मिड पोर्शन में एक रॉम्बॉइडल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपन डायंसिफिलान। मेन काम क्या है बोलते हैं उसका, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करना। क्या मतलब रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज बोले तो बेसिकली ना क्या करते हैं बोले, रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज में क्या होता है मालूम, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज चुभी या कोई चीज सेंस हुई तो वो मैसेज ब्रेन तक जाके वापस ऑर्गन तक आना, तो वो काम नहीं करता मिड ब्रेन का। और इमोशंस हुए जैसा खांस जैसा रोना हंसना या सैड फील करना, वो पूरा इसमें होता है आपको। उसके अलावा और क्या रहेगा मालूम, इसमें आपके एक्सप्रेशंस कंट्रोल करता है कौन, आपका मिड ब्रेन। लास्ट पार्ट आपका आ गया आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कहा था मालूम, लास्ट आपका ब्रेन एंड होता है जब स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती, ये रहेगा आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में और एक छोटा ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ब्रेन या ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है आपको इसमें आपको। तो उसका नाम क्या है मालूम, ये देता हूँ मैं यहाँ पे, सेरिबेलम, राइट। इसका मेन काम क्या रहता है मालूम, सेरिबेलम का फंक्शंस को उसे मालूम, जैसा फॉर एग्जांपल स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, क्राइंग हो गया, ऐसे फंक्शंस कंट्रोल करना सेरिबेलम का काम। जैसा यहाँ से एंड हुआ यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मालूम आपको, पॉन्स वरोली। उसके अलावा यहाँ पे और एक पार्ट रहता है आपको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये दोनों मिला के लास्ट में कंटिन्यू होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये चीज़ें लिखना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट रहेगा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आएगा आपके चैप्टर नंबर 6 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या मतलब रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बेसिकली किस मेथड से आप या किस जरिए से प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन से अलग अलग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन से आपको आपकी मेरे ख्याल से फर्स्ट पे टेक्स्ट बुक के फर्स्ट इंट्रोडक्शन पेज के नेक्स्ट पेज में आपको एसेक्सुअल मेथड क्या क्या है सर। एसेक्सुअल मेथड में आपको फॉर एग्जांपल आपका वो आ गया, बडिंग आ गया, नहीं सॉरी ये तो आपके वेजिटेटिव मेथड्स है। एसेक्सुअल मेथड्स में आपको वो आएगा क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग भी है इसमें, बडिंग हो गया, फिजन हो गया। मेजरली ये तीन मेथड्स आते हैं, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। अब समझेंगे पहले फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको स्पिरुलिना का डायग्राम दिया आपके टेक्स्ट बुक में। क्या होता है मालूम, फॉर एग्जांपल अज्यूम करेंगे सिरेलिना है आपका एक, बेसिकली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इन्हें क्या करता है बोले तो फॉर एग्जांपल इन्हें इसकी बॉडी को पीसेस में डिवाइड करते हैं। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट हिस्सों में बांट देना है बॉडी को इन्हें। फॉर एग्जांपल अलग अलग पीसेस हो गए इसके। अगेन ये पीस क्या होता है मालूम, इतना लंबा होता है आपको। तो क्या है कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बड़ा कर एक तरीके से रिप्रोड्यूस करना। नेक्स्ट बडिंग, बडिंग खासतौर पे देखने को मिलती है आपको ईस्ट में। एक बड लगा समझो ईस्ट का, उसको और एक लगता,
फिर उसको और एक लगता, फिर उसको और एक लगता, ऐसे लगते रहते मल्टीपल। फिर फॉर एग्जांपल ये बड़ा है समझो, गिरा नीचे, फिर यहाँ से देखने को मिलता है आपको, फिर ऐसा लाइक जैसा कोई बर्ड बाजू गिरा, नेक्स्ट बर्ड शुरू होता है आपको वहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया आपका फिजन। फिजन खासतौर पे देखने को मिलता है आपको अमीबा एंड पैरामीशियम में। अमीबा पैरामीशियम में देखने को मिलता है, क्या था मालूम है अमीबा पैरामीशियम में? फॉर एग्जाम्पल ये अज्यूम करेंगे आपका अमीबा है, बेसिकली क्या होता मालूम मैंने, एक से जाके दो में डिवाइड होता, तो डिवाइड होने के प्रोसेस को बोलते हैं अपन फिशन। दोनों भी जो आने वाले अमीबा डॉटर सेल्स होते हैं ना, सेम पेरेंट से दिखते हैं आप, इससे नाम देते फिशन। उसके अलावा पैरामीशियम में देखने को भी मिलता है आपको, पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडनल और क्या बोलते, हाँ तकरीबन तो पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। तो ये थे आपके एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का ऑलमोस्ट आधा पार्ट। उसके अलावा भी थोड़े बहुत है जिसमें आपका वेजिटेटिव मेथड भी आता। चलिए, वेजिटेटिव मेथड में क्या आएगा आपको, फॉर एग्जांपल कटिंग हो गया, खासतौर पे प्लांट्स में इस्तेमाल होती है टेक्निक है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अब कटिंग में क्या करते हैं आप, फॉर एग्जांपल ये खास तौर पे रोज प्लांट में इस्तेमाल करते हैं टेक्निक लाइन। क्या करते हैं बोले तो, रोज का एक प्लांट लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक रेड कलर का रोज असन हुए, कट करते हैं इसका प्लांट, पॉट में लगे हुआ है, इतना हिस्सा निकाल के कोई और पॉट में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सेम हमारे प्लांट आपको यहाँ पे मिलता। कटिंग मेथड हो गया है। नेक्स्ट लेयरिंग, लेयरिंग में क्या करते हैं बोलते, फॉर एग्जांपल अगर बात करें आप इसकी मालूम जैस्मिन की, जैस्मिन में क्या होता है बोलते, फॉर एग्जांपल अगर ये जैस्मिन का मोतियाबार, सिंपल अल्फाजों में, अगर ये जैस्मिन का प्लांट है थोड़ा झुक गया समझो इन्हें, जब ग्राउंड को टच हो गया है इन्हें, नया फिर से प्लांट निकल के आता आपको यहाँ जैस्मिन में। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी बहुत एक अच्छा मेथड है आपका, ऐसा इसमें वैरायटी ऑफ प्लांट मिल के आते हैं आपको ऐसा। फॉर एग्जांपल अज्यूम करेंगे एक प्लांट लगा हुआ है अपना, क्या करते हैं मालूम, उसका ऊपर का हिस्सा कट कर देते अपन, कोई सेम प्लांट की नई वैरायटी लेके आते अपन, लेके आके इसको कैसे कट करते हैं मालूम, अब ये प्लांट है समझो, बीच में से एक इंसिजन बनाते, कट करते बीच में से प्लांट, और जो नई वैरायटी लगाए ला के ऊपर लगाते अपन, इसे लगा के इसको रैप कर देते अपन, रैप करने के प्रोसेस को बोलते हैं अपन सॉरी ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है बोलते, आपको अलग अलग वैराइटीज के प्लांट देखने को मिलते हैं। इतना आपको लिखना है आपके एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट करेंगे अपन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा आपको लाइक लंबा देखने को मिलता है, बट इसको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये चैप्टर नंबर 6 में और भी करना है आपको, लेकिन उसको से मालूम फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है आपको, मोस्ट प्रेफरेबली मेल करके जाइए, ज़्यादातर चांसेस उसके से पूछने की। नेक्स्ट करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग आंसर है आपको ये। मेंडल क्या करना था मालूम, कैसा जीन्स आते हैं, कैसा जीन एक्सप्रेस होते हैं, कैसा कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स से प्रेजेंट को मालूम करने, छोटा एक्सपेरिमेंट करा उन्हें। क्या करा मालूम, उन्हें दो प्लांट लिया उन्हें, किसके, पी प्लांट, पी बोले तो सिंपल होता है फली, बटर जो इस्तेमाल करते हैं उसके प्लांट लिया उन्हें, उसे लिया उन्हें, अज्यूम कर लो ये सीड है समझो आपका, ये प्लांट की जगह पे सीड अज्यूम कर लो बस खाली, दो पी सीड्स लिया उन्हें, बिल्कुल क्या था मालूम, बिल्कुल एक राउंड था, मतलब शेप, और कैरेक्टर शेप लिया उन्हें। आपके स्टार्टिंग मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 के थर्ड पेज पे टेबल दिया आपको, लाइक उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, आपको कौन से मेंडल सेलेक्ट करा उसमें, शेप सीट शेप हो गया, सीट कलर हो गया, उसके अलावा प्लांट हाइट हो गया, ऐसा वो सिलेक्ट करा उन्हें। अपन यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, वो अज्यूम करेंगे अपन क्या, शेप, एक सीट पर्टिकुलरली राउंड था, और एक सीट क्या था बोलते थोड़ा रिंगल्ड था, रिंगल मतलब परफेक्टली राउंड नहीं था, थोड़ी अनइवन सरफेस थी उसकी। राउंड के लिए अपन जीनोटाइप इस्तेमाल करेंगे कैपिटल आर, और हमारे रिंकल के लिए इस्तेमाल करेंगे अपन स्मॉल आर। सर अगर इन दोनों को क्रॉस करें तो आएंगे अपने को F1 जनरेशन, नाम रखा मेंडल, एफ बोले तो फीलियल,
फर्स्ट फीलियल जनरेशन, एक को रखा उन्होंने नाम ऐसा सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए बस। चलिए, आप कैसे क्रॉस करेंगे इन लोगों को? अब सर आने वाले जो सीड्स आएंगे उन लोगों का जीनोटाइप क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे अपन? आप यहाँ पे इस्तेमाल करना, आप इस्तेमाल करने के लिए पुनेट स्क्वायर कैसे इस्तेमाल करते हैं बताता हूँ। अलग अलग दूसरे मेथड भी है, बहुत ईजी मेथड बताता हूँ कैसे कैसा आप डिटरमाइन करना जीनोटाइप। सिंपल, एक बॉक्स डाल लिए, इसके बोलते हैं पुनेट स्क्वायर या टेस्ट स्क्वायर भी बोलते हैं आप इसको। चलिए, एक पेरेंट को लिख लेंगे अपन कैसा, डोमिनेंट पेरेंट को लिख लेंगे। अब रिसेसिव पेरेंट लिख ले, ये एक पेरेंट इधर आ गया आपका, ये एक पेरेंट इधर आ गया। आप ये एक रो से यहाँ का एक आर एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ के एक कॉलम से ये आर सेम एज इट इज, यहाँ का एक आर कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, यहाँ का एक कैपिटल आर, यहाँ का एक स्मॉल आर, यहाँ एक कैपिटल आर, स्मॉल आर। मतलब ये सपोज करेंगे मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, दोनों को क्रॉस करने के बाद ये जीनोटाइप्स आए अपने, मतलब ये सीड्स आए जीनोटाइप के साथ। अब सर कलर क्या, सॉरी शेप क्या रहेगा इन लोगों का, शेप क्या रहेगा मतलब इन लोगों का राउंड। सर क्या मतलब राउंड, हालांकि यहाँ पे आपको रिंकल भी लिखे आप मगर बोल रहे हैं आप राउंड। कई को बोले तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखो स्टार्टिंग में लेटर क्या है आपको, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। हमेशा याद रखना है सामने वाला वर्ड या सामने वाला लेटर आपको हमेशा डोमिनेट रहता है इसके ऊपर, मतलब ये कैरेक्टर छुप जाता है आपको, इसमें सिर्फ दिखने वाला ये रहता। तो इन लोगों पूरे क्या है बोले तो दिखने में राउंड है मगर इन लोगों क्या है बोले तो हेट्रोजाइगस। क्या मतलब हेट्रोजाइगस बोले तो इसमें एक मेल पेरेंट से आया और एक फीमेल पेरेंट से आपको अलील देखने को मिला, और दोनों अलग अलग आपको अलील से ऐसा। ये आ गए इनकी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का जीनोटाइप याद रखो, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे और एक पेरेंट ले लिया अपन कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे बोले तो आती है अपने को F2 जनरेशन, राइट। अब ये भी मालूम करने कैसे पुनेट स्क्वायर करेंगे अपन, सेम अगेन बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, एक पेरेंट यहाँ पे लिख लेंगे और एक पेरेंट यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल सॉरी स्मॉल आर। अब अगर इसमें गौर से देखिए अपन, राउंड आया, यहाँ भी राउंड आया, यहाँ पे भी राउंड आया, कई को आया लास्ट में बोलता हूँ, यहाँ पे आया रिंकल्ड, मतलब सीड्स का शेप अनइवन था आपको यहाँ पे राउंड नहीं था। सर कहीं को ऐसा हुआ, हालांकि स्टार्टिंग में फीमेल पेरेंट जो थी उसका जो जीनोटाइप था स्मॉलर था, प्योर रिंकल थी नहीं होमोजाइगस, बट फिर भी आपको यहाँ पे रिंकल एक ही बार आया F1 जनरेशन में, आज में F2 जनरेशन में एक ही बार आ रही, कोई ऐसा देखिए यहाँ पे देखो आप दोनों भी आपके अलील्स होमोजाइगोटिक है, फिर आपको यहाँ पे अगेन हेट्रोजाइगोटिक मिले यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट डोमिनेंट अलील यहाँ पे आ गया। अब ये केस में स्मॉल आर सामने है बट फिर भी आप यहाँ पे आपका राउंड अलीलिच डोमिनेटर था इसके ऊपर, यहाँ पे दोनों भी डोमिनेंट जीन्स आया आपको जिसकी वजह से आपका सीड आया रिंकल। अब इसमें कितने सीड्स राउंड आया आपको, एक दो तीन, और कितने आपको रिंकल आए वन। ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब एक सीड रिंकल आया और तीन सीड राउंड आया आपको, तो ये इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब दिखने में कैसे ऐसा। चलिए अब अगेन F2, ये आ गया F2 जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों को ले लेंगे अपन यहाँ पे। अब इन लोगों को क्रॉस कराएंगे, अगेन सेम फिर पुनेट स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे अपन। एक पेरेंट को यहाँ पे रख लेंगे
एक पेरेंट यहाँ पे रख लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखो इसमें कितने आपको राउंड आए, कितने रिंगल आए, पूरे देखो फर्स्ट लेटर देख लो सबका ऑलमोस्ट, यहाँ तो होमोजाइगोटिक, यहाँ भी होमोजाइगोटिक मिला, यहाँ तो हेटेरोजाइगोटिक मिले आपको। अगर आप रेशियो देखें तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 1:1 का रेशियो आपको यहाँ पे, मतलब दो राउंड और दो रिंग कर लाया। तो ये समझाने के लिए हमारे मेंडल क्या करे, बोले कि कहानी करेगा भाई कैसा आपके पेरेंट्स से आपके प्रोजनी तक, मतलब आने वाली जनरेशन तक कैसे कैरेक्टर्स फॉरवर्ड होते। आपको मेरे ख्याल से एक VSQ सॉरी सेक्शन ए के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आएगा, एक मिनट स्क्वायर लेके पूछता आपको, ड्रॉ आपको एक जीनोटाइप देता हूँ, जीनोटाइप देके उसके लिए आपको एक मिनट स्क्वायर देता बोल के बोलता हूँ कैसे मालूम। फॉर एग्जांपल, assume a seed has a homozygous round seed, assume a plant has homozygous round seed and heterozygous राउंड सीट, ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर फॉर बोथ। सेम जैसा पुनेट स्क्वायर करा ना वैसे ही करना है आपको, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट बचा अपना सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत ईजी है, जरा गौर से बोर्ड पे देखो। हम सबको मालूम कि सर मेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स रहते हैं, XY क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास रहते XX क्रोमोसोम, फीमेल की पहचान है। अब सर ये क्रोमोसोम्स रहते कहाँ पे आके, किसके पास रहते क्रोमोसोम्स, ये सेक्स सेल्स में। सर क्या मतलब सेक्स सेल्स बोले तो गेमेट्स, या मेल में एक तरीके से बोल सकते हैं अपन स्पर्म सेल्स, फीमेल में एग सेल्स, बॉडी के कोई दूसरे सेल्स में नहीं रहते सेल्स ही, क्रोमोसोम ही, इसमें तो खाली खास तौर पे स्पर्म सेल में क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और फीमेल के एक्सेल में देखने को मिलते हैं आपको एक्स क्रोमोसोम्स। अब वो तो क्या देखेंगे अपन, अज्यूम कर लो यहाँ पे हुआ माइटोसिस, सॉरी यस, यहाँ पे हुआ माइटोसिस, सॉरी मियोसिस हुआ आपको यहाँ पे। जैसा मियोसिस हुआ क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते आधे आधे। फॉर एग्जांपल अज्यूम करेंगे मेल स्पर्म सेल बना रहा, तो इसकी एक स्पर्म सेल में एक्स क्रोमोसोम और एक स्पर्म सेल में वाई क्रोमोसोम, फीमेल का तो फिर एक्सेल प्रोड्यूस करके दोनों, अब यहाँ एक्सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक में एक्स क्रोमोसोम और एक में एक्स क्रोमोसोम, इन लोगों में नंबर डिवाइड हुआ था आप एक्स क्रोमोसोम का, कब, जब मेयोसिस होता है इन लोगों में। चलिए अब हो सकता आपका ये स्पर्म सेल जाके ये एक्सेल से फ्यूज करेगा, क्या पैटर्न है आपको, एक्स एक्स, मैं क्या बोला, एक्स एक्स किसकी पहचान है, फीमेल की, तो क्या हुई है बेबी गर्ल। चलिए अब हो सकता है ये स्पर्म सेल जाके इसको फ्यूज करेगा, क्या है जीनो कौन से क्रोमोसोम्स इसके अंदर, वाई एक्स, एक्स वाई, बेबी बॉय। सर हो सकता इन्हें जाके इसको फ्यूज कर सकता, ऐसा भी हो सकता, एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम। सर क्या रहेगा आपको ये बेबी गर्ल वैसे, सर ये स्पर्म सेल जाके इसको भी फ्यूज कर सकता, क्या रहेगा सर पैटर्न इसका, एक्स और वाई। सर क्या रहेगा जेंडर बेबी का, बेबी बॉय। अगर देखिए रेशियो कितने बेबी गर्ल्स आए अपने को, एक दो, और बॉयज कितने आए, एक दो, कितने का रेशियो हो गया आपको, 1:1। मतलब आने वाला, मतलब डेवलप होने वाला बेबी या तो फीमेल भी हो सकता है या तो मेल भी हो सकता है। ये पहचानने कुछ बोलते हैं आप सेक्स डिटर्मिनेशन। इतना ही था आपके लिए कि उसमें ज़्यादा कुछ भी उसके अलावा करना है तो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, खुद से पढ़ के जाओ मालूम, फीमेल पढ़ के जाओ, और माइटोसिस और मियोसिस पढ़ के जाओ, एक्स्ट्रा में दोनों मिला कंबाइन करके फीमेल ट्विस्टर।